औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक और राज़िक खुदावंद अकबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, क्या वो अपने बंदों से हम कलाम होता है? तो बेशक व शुबा अल्लाह ताला अपने अंबिया से, अपने औलिया से बेशक अल्लाह हम कलाम होता है, होता रहा भी है, होता भी है और क़यामत तक अल्लाह अपने बंदों से बातें करता रहेगा, हम कलाम होता रहेगा। जैसा अल्लाह की शान के मुकाबल है, शान के मुताबिक है कि वो कैसे अपनी कुदरत से बंदे से हम कलाम होता है। अल्लाह अपने नबियों से भी हम कलाम होता रहा, अल्लाह अपने वलियों से भी हम कलाम होता है। वो जो एक बात की दलील देते हैं जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा है कि जब रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ तो उन्होंने फरमाया कि आज ज़मीन वालों का कॉन्टैक्ट अल्लाह ताला से ख़त्म हो गया। वो उन्होंने ये फरमाया था कि अब वही नाज़िल नहीं होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा नबूवत और मौजज़ा नबूवत है कि रसूल अल्लाह पर वही नाज़िल होती थी। उनके पास जिब्राइल आते थे, मगर उनके बाद अब जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे, बल्कि इल्हाम होगा, अलका होगा। और ये सहाबा से भी साबित है इल्हाम और अलका कि अल्लाह ताला मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1000 बार अपने नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया कि ये सारी बातें अल्लाह ताला ने मुझे इल्म लदुन्नी के ज़रिए, मारिफत के ज़रिए अता फरमाई हैं। मुझे रसूलुल्लाह जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से ये इल्म मिला है और आज भी अल्लाह ताला मेरे ऊपर इल्हाम और इल्का कर रहा है और मुझसे बात करता है और मैं ये बातें लोगों को बताता हूँ। जैसा हज़रत अली शेर खुदा से पूछा गया तो आपने इरशाद फरमाया कि जब मेरा दिल करता है मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, तो जब ये दिल करता है अल्लाह मुझसे बात करे तो मौला अली फरमाते हैं तो मैं कुरान पढ़ता हूं और कुरान ऐसे पढ़ता हूं जैसे नाजिल हो रहा है। कुरान की समझ ही तब आती है। ये तो उलमाए खास, फुकराए कामिलीन, सूफिया, औलिया ने ये बात बताई है। ये कुरान किसी की समझ में नहीं आ सकता। क्यों? कुरान नाजिल हुआ है मोहम्मद अरबी के कल्ब पर, ये रटा नहीं गया। ये ऐसे नहीं जो आजकल पढ़कर लोग दलीलें देकर फिरके बनाकर लोगों को काफिर और मुसलमान करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। ये कुरान नाज़िल किया गया है। ये तो फिर दोबारा जब किसी पर ये कुरान कल्ब पर नाज़िल किया जाता है ना, फिर कुरान की हकीकत बंदे पर खुलती है। फिर बंदे को पता चलता है यार ये कुरान तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की बातें हैं। ये महबूब और मुहिब की मोहब्बत की बातों का नाम कुरान है। तो मौला अली फरमाते हैं जब मेरा दिल करता है अल्लाह मुझसे बात करे मैं कुरान पढ़ता हूं। तो पता चला अल्लाह बंदे से बात करता है, कुरान के जरिए करे, रसूल के फरमान के जरिए करे, जिक्र इल्हामी, जिक्र खफी या मख्फी या अखफा के जरिए करे, जिक्र लिसानी या कल्बी के तरीका में करे। किसी भी तरीका में अल्लाह ताला अपने बंदे से हम कलाम आज भी होता है। हज़रत गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी अल हसनी वल हुसैनी फरमाते हैं कि बारहा अल्लाह ताला ने मुझ अब्दुल कादिर जिलानी से हम कलाम हुआ और अल्लाह ताला ने मुझे नाम जो है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे हाथ फे गैबी से अल्लाह की आवाज़ आती थी मुहय्यद्दीन कि तू दीन को जिंदा करेगा, तो दीन को जिंदा करेगा। और ये हजरत सुल्तान आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हमारे जो मुर्शद करीम सिलसिला सरवरिया कादरिया के मुर्शद हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि मुझको जितनी भी किताबें मैंने लिखी हैं ये सारी की सारी किताबें इल्हामी और अलकाई हैं। और एक रसाला रूई शरीफ आपने लिखा, उसके आखिर पर आपने लिखा कि मैं जब हजरत किबरिया यानी अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने मुझे इरशाद फरमाया कि तू मेरा आशिक है। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं मुझे अल्लाह ताला ने फरमाया तू मेरा आशिक है। तो मैंने अर्ज की मौला मैं तेरे इश्क के काबिल नहीं हूं। अल्लाह अकबर, कितनी समझदारी की बात बता दी। जो आशिक होता है ना वो रोल जाता है, आशिक बर्बाद हो जाता है। तो हजरत सुल्तान साहब फरमाते मैं तेरे इश्क के काबिल नहीं हूं। अल्लाह की आवाज आई तू माशूक है माई, तू मेरा माशूक है।
तब ये आजिज, ये फकीर खामोश रहा। मैं खामोश हो गया कि अल्लाह ने मुझको अपना माशूक बना लिया। फिर अल्लाह ने मुझे वो मुकाम अता फरमाया जो मेरी वहम सोचो गुमान से भी बाहर था। ये सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं अल्लाह बंदे से अब भी कलाम करता है, और ये तो हदीसों में भी मौजूद है कि जब कोई बंदा मुझसे सरगोशी करता है, हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह फरमाते मैं भी बंदे से सरगोशी करता हूं। बंदा सरगोशी कान में जो बात की जाती है, यानी आस्ता कोई बंदा मुझसे बातें करता ना, अल्लाह फरमाते मैं भी आस्ता आस्ता बंदे से बातें करता हूं। जब कोई बंदा ऊंची आवाज में मेरा जिक्र करता है ना, मैं अपनी शान में के मुताबिक ऊंची आवाज में उसका जिक्र करता हूं। कोई बंदा तन्हाई में मेरा जिक्र करता है ना, मैं तन्हाई में उसका जिक्र करता हूं। जो खलवत में मेरा जिक्र करे मैं खलवत में करता हूं। जो लोगों में मेरा जिक्र करे मैं लोगों में, यानी उससे बेहतर जो फरिश्ते हैं, जो आसमानी मखलूक है, अल्लाह ताला फरमाते मैं उसमें उस बंदे का जिक्र करता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला तो आज भी अपने बंदों से बात करता है, पर इल्हामी अलकाई उनके दिल के साथ। अब ये होता कब है? दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कशफुल महजूब में लिखा, इरफान किताब में मेरे दादा मुर्शिद फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अल्लाह ताला बंदे से बात तब करता है जब बंदे का नफस, पलीत नफस दरमियान से निकल जाता है। यानी बंदा अपने नफस को मारकर, उस नफस को ज़बा करके, यानी अपने आप को बीच से निकाल कर, इसमें जो रूह बारी ताला है, अल्लाह ताला का अमर रब्बी रूह है, उस रूह को अपने ऊपर गालिब नहीं कर लेता। जब बंदे को रूह का नूर गालिब आ जाता है ना, तो रूह है अमर रब्बी। तो रूह का ताल्लुक है अल्लाह ताला की जात से, क्योंकि रूह ने अज़ल वाले दिन भी अल्लाह ताला से बात की थी। जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों से पूछा अलस्तो बिरब्बिकुम, ए रूहो बताओ तुम्हारा रब कौन है? तो रूहों ने अल्लाह से बात की थी, कालू बला, ए मेरे अल्लाह तू हमारा रब है। और ये रूह ने असल वाले जो दिन जब बात की थी, रूह आज भी वही बात करती है। जब भी खुदा का दर्शन और दीदार और जियारत करती है तो रूह कहती है कि तू मेरा रब है, बेशक तू मेरा परवरदिगार है। तो नफ्से पलीत को दरमियान से निकालें। जो नफ्स आपको मुझे हमें बुराई की तरफ ले जाता है, नफ्स गुनाहों की तरफ ले जाता है, इसको मारें, इसको ज़बा करें, नफ्स को बीच से निकाल दें। और इसमें एक अमर रब्बी है बंदे के अंदर, रूह। इस रूह नूर इलाही, इसको अपने ऊपर वारिद कर ले। नूर इलाही को जब नूर इलाही बंदे पे वारद हो जाता है ना, याद रखें मेरे दोस्तों, रूह नूर इलाही है। जब बंदे के ऊपर ये वारद होती है ना, तो बंदा नहीं रहता, फिर वो रूह रहती है। और रूह अल्लाह के अमरों में से, अल्लाह के नूर में से नूर है, इसके ऊपर फिर रूह का रंग चढ़ जाता है। तो रूह का ताल्लुक अल्लाह ताला से। फिर रूह नूर की जुबान से अल्लाह से हम कलाम होती है। रूह नूर के कानों से अल्लाह की आवाज सुनती है। रूह नूर की आंखों से अल्लाह की जियारत करती है। फिर बंदा, क्योंकि बंदे ने अपनी मैं को मार दिया, अपने आप को बीच से निकाल दिया, अपनी खुदी को मारकर खुदा में गुम हुआ, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। ये गुलो गुलजार होता ही तब है जब बंदा अपनी हस्ती को मिटाकर रब की मस्ती में जाता है, तो अपने ऊपर रूह को वारद करता है। तो रूह का ताल्लुक रूह अल्लाह के साथ है। बंदे का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। रूह का ताल्लुक अल्लाह ताला से जुड़ जाता है। अल्लाह कदम ब कदम अपने बंदे की रहनुमाई करता है। याद रखें, अल्लाह ताला हर कदम बंदे को आगाही देता है, मेरे बंदे ऐसा कर, ऐसा ना कर। हर कदम पर अल्लाह उनको इशारे भी देता है। अल्लाह उनके साथ हम कलाम होता है। अपनी शान के मुताबिक अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई फरमाता है, अल्लाह उनके साथ चलता है। किनके साथ? जो अपने नफ्स पलीत को दरमियान से निकाल देते हैं। लोग पूछते नफ्स पलीत किस चीज का नाम है? हर वो चीज जो आपको गुनाह की तरफ ले जाए, वो अपने आपके नफस की तरफ से है, गुनाह की तरफ ले जाए। और नफस, मैंने बहुत लोगों को देखा, नफस तो कहते जी हमने गुनाहों को छोड़ दिया, लेकिन उनका वो नफस जो है, यानी वो लतीफ़ा नफ्स जो है, वो फिर भी मुतकब्बर होता है। गुनाह तो छोड़ दिए, पर गुरूर से भरा हुआ है, तकब्बर से भरा हुआ है, लालच से भरा हुआ है, तमा से भरा हुआ है, अनाज से भरा हुआ है। अरे इन सारी चीजों से तौबा करनी पड़ेगी। फिर अल्लाह ताला तुझ पर इल्हाम और अलका नाज़िल फरमाएगा। तेरा अल्लाह ताला से राब्ता होगा, गरूर को ख़त्म कर। और गरूर को ख़त्म करने का जलालुद्दीन रूमी ने मसनवी शरीफ में बेहतरीन नुस्खा बयान फरमाया है कि अगर आपने
नफस को मारना चाहते हैं, खुदी को मारना चाहते हैं, दरमियान से निकालना चाहते हैं, तमा लालच गरूर को मारना चाहते हैं, तो सबसे पहले ऐसा करो कि किसी कामल मुर्शिद के बैत हो जाओ, उसकी ताबेदारी में आ जाओ, उसकी खिदमत में आ जाओ, उसके नक्शे कदम पर चलो। जब कामल मुर्शिद के मरीद हो जाओगे, अल्लाह ताला आपके नफ्स को मार देगा जो खुदी और गरूर तकब्बर पैदा करता था ना कि तू बहुत वड्डी शै वा, तू किसे पीर दा मरीद होके की करना है, जिवें आजकल भी लोग करते हैं जी, छड्डो परा पीर फाड़ के की करना। और मैं ये बात कहता हूं कि उस्ताद के बगैर तो दुनिया में किसी चीज की समझ नहीं आ सकती, तो उस्ताद के बगैर खुदा की इरफान की समझ कैसे आ जाएगी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, हजूर के बाद विलायत का सिलसिला चला, जो मौला अली से 12 इमाम और तमाम औलिया अल्लाह पाको हिंद में जितने भी दुनिया में औलिया अल्लाह आए, उन्होंने जानशीन रसूल बनकर दुनिया को उसी रास्ते पर लेकर आए जिस रास्ते पर रसूल अल्लाह लोगों को नफस को मारकर फिर रसूल अल्लाह लोगों का ताल्लुक अल्लाह ताला से जोड़ते थे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह से ताल्लुक आज भी जुड़ सकता है। वो कैसे जुड़ सकता है? सुल्तान उल आरफीन पर कुर्बान जाए। आपने इरशाद फरमाया है, लोगो तसव्वुर शेख करो, तसव्वुर इसमें मोहम्मद सीने पर करो, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात दिल पर करो। जो बंदा अपने दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात को नक्श करता है तो दिल खाना खुदा है, उस बंदे का दिल अल्लाह ताला के इसम से मुनव्वर होकर अर्शे मुअल्ला बन जाता है और बंदे का अंदर ही अंदर दिन रात अल्लाह से राब्ता रहता है। अल्लाह ताला हर चीज की आगाही बंदे को देता है। तो फिर बंदा जो अल्लाह से बातें करता है ना, अल्लाह उसको फौरन अंदर ही अंदर जवाब देता है। अल्लाह बंदे से जो बातें करता है, अल्लाह उस बंदे पर मेहरबान होकर उसको उसके जवाब देता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से हम कलाम बेशक हो सकते हैं। आप इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर से हो सकते हैं। अपने नफस को मारकर कामल मुर्शिद की बैत होकर आप उनके बताए हुए तरीकों पर चलेंगे, अल्लाह ताला आज भी आपसे बात करेगा और आपको अपने महबूब बंदों में शामिल कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सबको रूहानियत को, इरफान को, मारिफत को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।